हम जानेंगे डेंगू को घर पर रहकर आयुर्वेद और योग की सहायता से कैसे ठीक कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की हमें डाइट देनी चाहिए कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची, वेलकम टू योगा फॉर सेल्फ केयर। जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंड आनी स्टार्ट होती है, वैसे ही ये बीमारी फैलने लगती है, वायरस फैलने लगता है, डेंगू के पेशेंट बढ़ने लगते हैं। तो अगर आपके घर में या किसी को डेंगू हो गया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको घर पर ही अपने सूझबूझ से, समझदारी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जूस की बात करेंगे। डेंगू के पेशेंट को ये जूस देना है सुबह और शाम। उसके लिए हम 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेंगे, 3 से 4 हरसिंगार के पत्ते, 1 पपीते का पत्ता, 5 से 6 इंच लंबी गिलोय स्टेम और थोड़ी सी वीट ग्रास। फ्रेश है तो बहुत अच्छा है, फ्रेश नहीं है तो उसकी जगह पर हम पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर इसका जूस बनाएंगे। ये जूस 40 से 50 ml तक होगा। इस जूस को पेशेंट को देना है सुबह खाली पेट। उसके आधे घंटे तक पेशेंट को कुछ भी नहीं देना। डेंगू की बीमारी इस जूस से ठीक हो जाती है 100%। ये मैंने आजमाया हुआ है क्योंकि पिछले साल मेरे बेटे को भी डेंगू हुआ था। मैंने उसको घर पर रह के ही ट्रीट किया और वो 1 ही हफ्ते में ठीक हो गया और बिल्कुल ही नॉर्मल होके स्कूल जाने लगा और खेलने लगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। आप इसको जरूर ट्राई करें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इस जूस को पिला देना है सुबह में और शाम में भी। इसके जो बचा हुआ पार्ट है उसको फेंकना नहीं है, उसमें और पानी ऐड करके जो फैमिली में बाकी लोग हैं वो लोग भी इस जूस को पी सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसके बाद अब हम आते हैं डाइट पे। सॉलिड फूड बिल्कुल नहीं देना है, नारियल पानी देना है। 3-4 नारियल घर में लाके रख लेंगे। जब भी प्यास लगेगी पेशेंट को आप नारियल पानी ही उसको देंगे। इसके बाद फ्रूट्स यूज करने हैं। कौन कौन से? 1 कीवी डेली खिलाना है। एक बार में नहीं खा पाते हैं तो कई बार में थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना है। 1 एप्पल खिलाना है। एप्पल अगर नहीं खा पाता है तो एप्पल को स्टीम करके उसको मैश करके भी खिला सकते हैं। उसके अलावा 1 अनार डेली देना है। उसका जूस निकाल सकते हैं या फिर दानों में नमक डाल के भी खिला सकते हैं। जैसा भी वो खा पाए उस तरीके से उसको यूज करना है। मौसमी का जूस दे सकते हैं। 1 मौसमी थोड़ा थोड़ा देर में मौसमी का जूस निकालकर उसको पिला सकते हैं, जिससे वीकनेस नहीं आएगी। बॉडी पेन जो आया है वो भी धीरे धीरे कम होगा। जो बॉडी में सेल्स टूट रहे हैं, नए सेल्स जल्दी बनेंगे और जो फीवर है वो भी बार बार नहीं चढ़ेगा। फीवर को उतारने के लिए टैबलेट तो देनी है लेकिन डायरेक्ट नहीं देनी। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। बॉडी को ठंडी पट्टी लगाकर स्पंज कर नॉर्मल कर देना है। उसके बाद फीवर का टैबलेट देना है। इसके अलावा हम मसाज भी कर सकते हैं क्योंकि डाइजेशन जो है बहुत स्लो हो चुका होता है। तो डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए नेवल में कोकोनट ऑयल डालकर क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड से घुमा सकते हैं। काफ की मसाज कर सकते हैं, तलवों की मसाज कर सकते हैं, हथेलियों के पॉइंट्स दबा सकते हैं, पाम्स में ऑयल लगाकर हेड मसाज दे सकते हैं। पेशेंट को पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील कराना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। उसके रूम में बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर उसको मच्छर ने काटा है तो नॉर्मल मच्छर जब उसको काटेगा तो वो भी डेंगू का मच्छर बन जाता है, इसीलिए डेंगू फैलता जाता है। अब लेट कर ही पेशेंट को प्राणायाम भी कराया जा सकता है। लेट कर हम उसके पैर फोल्ड करेंगे या सुप्त बद्रिकोणासन में भी लेटा सकते हैं, दोनों में से जो भी ठीक लगे। लेटाने के बाद पेट वाली ब्रीदिंग कराएंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे और जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ पुल करेंगे। जितना पॉसिबल है उतना ही सांस लेंगे, धीरे धीरे पेट को फुलाते जाएंगे और जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से 30 से 40 बार या जितने भी देर वो कर सके, दिन में 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है बना रहता है। ऑक्सीजन से बॉडी की रिकवरी जल्दी होती है और वीकनेस भी नहीं आती है।
धीरे धीरे जब रिकवरी हो जाए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए, फिर पेशेंट को मे बी डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। उसके लिए हम हनी थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, 1 ड्रॉप हनी लेकर टंग पर रखना है, उसको अंदर नहीं लेके जाना, टंग पर ही रखना है। धीरे धीरे जब उसमें सलाइवा मिक्स होगा, 1 मिनट या कुछ सेकंड, जितनी देर होल्ड कर पाए उतनी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से उसको अंदर ले जाएंगे। इससे हमारी जो इंटेस्टाइन है और जो हमारा स्टमक है वो अपना प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। सो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो देखेंगे 3 से 4 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में ही पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो जाता है। और बाद में भी जो फीवर के बाद जो पेन रह जाते हैं, बॉडी पेन या वीकनेस होती है, वो भी हमें देखने को नहीं मिलती और सभी कुछ नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।